बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सैयद राशिद हुसैन एडवोकेट हाई कोर्ट लाहौर से मुखातिब हूँ आपसे। दोस्तों, एक आबिद था। आबिद कहते हैं इबादत करने वाले को। तो एक दफ़ा उसके दिल में ख़्याल आया कि अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहिए, और अल्लाह के कुर्ब के लिए वो चिल्ला नशीं हो गया, गोशा नशीं हो गया। 40 दिन का उसका चिल्ला था। उसे बैठे हुए 36 दिन हुए थे कि एक दिन आवाज़ आती है कि ऐ बंदे, अगर अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहता है तो शाम को तांबा बाज़ार में जा, वहाँ एक वाक़या होने वाला है, वो अपनी आँख से देख, तुझे पता चल जाएगा अल्लाह का कुर्ब कैसे हासिल किया जाता है। वो शख्स तांबा बाज़ार पहुँच गया। शाम का वक्त था। उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत जो है, उसके हाथ में तांबे का एक बर्तन है और वो मुख्तलिफ़ दुकानों पे उसे सेल कर रही है। अब वो जिस दुकान पे भी जाती, दुकानदार उसे तोलता और तोल कर उस बर्तन का रेट जो है वो 4 रियाल लगाता। वो माई कहती कि नहीं, मैंने 6 से कम में नहीं बेचना। मुख्तलिफ़ दुकानों पे गई, लेकिन हर दुकान पे उसे यही रेट मिला। बिलाखिर चलते चलते वो एक दुकान पे पहुंची। उस दुकान के मालिक से कहती है कि ये बर्तन है, मैं बेचना चाहती हूँ, लेकिन 6 रियाल से कम में नहीं बेचूंगी। वो दुकान का मालिक कहता है कि 6 रियाल ही क्यों? तो वो माई जवाब देती है कि इसलिए कि मेरा बेटा बीमार है और डॉक्टर ने उसका नुस्खा जो दिया है उस पे 6 रियाल ही लगेंगे, तो लिहाजा मैं 6 रियाल से कम में नहीं बेचूंगी। उस शख्स ने वो बर्तन पकड़ के देखा, तोला और कहता है, माई ये तो बड़ा नायाब बर्तन है, तो अगर तुम इसे बेचना चाहती हो तो मैं इसके 25 रियाल देने को तैयार हूँ। वो माई हैरान रह गई, कहती है, भाई आप मजाक तो नहीं कर रहे? वो कहता है, नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, अगर आपने बेचने हैं तो बेचना है इसे, तो मैं 25 रियाल देने को तैयार हूँ। माई खुश हो गई, उसने 25 रियाल दिए। माई उसे दुआएं देते हुए चली गई। अब वो शख्स खड़ा ये सब देख रहा था। वो जो आबिद था, वो जो चिल्ला नशीं था, वो फ़ौरन उस शख्स के पास पहुंचा, उस दुकान वाले के पास पहुंचा और कहता है कि आप लगता है पागल हैं, ये आपको सौदा करना नहीं आता कि इस बर्तन का सारे दुकानदारों ने 4 रियाल से ज़्यादा किसी ने नहीं लगाया, तो आपने इसका 25 रियाल लगा दिया। तो वो दुकान वाला कहता है कि भाई मैं पागल नहीं हूँ और मुझे कारोबार भी करना आता है। मैंने ये जो 25 रियाल उसे दिए हैं वो इस बर्तन के नहीं दिए, उसके बेटे की दवाई के लिए दिए हैं, ताकि वो माई परेशान ना हो और कम अज़ कम 1 हफ्ता जो है वो उसके बच्चे की दवाई भी चल जाए, उसके घर का खर्चा भी चल जाए और उसे फिर कोई और बर्तन लेकर बाज़ार में ना आना पड़े। अब उसने जब ये सुना बड़ा हैरान हुआ। तब गैब से आवाज़ आती है कि या बंदे, रब इस तरह मिलता है। रब चिल्लों से नहीं मिलता, रब मखलूक की खिदमत करने से मिलता है। और तू जो हमें ढूंढ रहा है, अगर तू मेरी मखलूक की खिदमत में लग जा तो मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी। हम खुद तुझे जो है वो अपने पास बुला लेंगे, हम खुद तुझे अपना कुर्ब जो है वो अता कर देंगे। तो दोस्तों, हकीकत यही है कि जितना इंसान इंसानियत के करीब होता जाता है, जितना इंसान इंसानों की खिदमत में लगता चला जाता है, उतना वो रब के करीब होता चला जाता है। लेकिन आज हम देखते हैं कि हम सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह की मखलूक का भला नहीं करते, ना इनफरादी तौर पर और ना इज्तिमाई तौर पर। आज हर कोई अपने आप में मगन है। हुकूमतों की सतह पे अगर आप देखें तो वहाँ पर आपको अजीब ही तमाशा नज़र आता है, अजीब ही तमाशा नज़र आता है। और पूरी की पूरी कोशिश ये है कि आवाम को इतना जलील कर दिया जाए, आवाम को इतना परेशान कर दिया जाए कि वो अपनी रोटी रोज़ी के चक्कर से ही ना निकल सके। कहीं आटे की लाइनें हैं, कहीं की लाइनें हैं, किस चीज़ की लाइनें हैं। अब ईद आ रही है और ईद के लिए तोहफ़ा क्या दिया गया है कि बाकी मुल्कों में आप जाएं, वो गैर मुस्लिम हो के भी वो जो है
बाकायदा तौर पर ईद में मुसलमानों के लिए जो है वो कंसेशन करते हैं, रमज़ान शरीफ में कंसेशन करते हैं। यहाँ रमज़ान शरीफ शुरू होता है, हर चीज़ की कीमत जो है वो 2 गुना 4 गुना बढ़ जाती है। ईद पे हर चीज़ जो है वो महंगी तरीन हो जाती है। और अभी हुकूमत जिसकी के नई हुकूमत की ये पहली ईद थी, क्या किया गया है, पहले 10 दिन पहले पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई और वो भी पूरे 10 रुपये। अब गरीब की सवारी तो मोटरसाइकिल है, उसने मोटरसाइकिल में डलवाना है। और मोटरसाइकिल की अपनी कीमत देखें, कहाँ CD70 है 55-60 हज़ार का था और कहाँ अब 1,57,000 का हो गया है। चाइना का मोटरसाइकिल जो है वो 35-40 हज़ार में मिलता था, अब 1,05,10,000 में हो गया है। तो पहले पेट्रोल महंगा किया, अब जो है पहले चंद दिन पहले 2 रुपये यूनिट बिजली जो है वो पहले बढ़ाई। और अब जो ताज़ा न्यूज़ है वो ये है कि फरवरी की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 4 रुपये 92 पैसे जो है वो बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। अब खुद सोचें कि लोग क्या करेंगे, कैसे। और ये फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ये इजाफा फरवरी की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है और पे आपको इसी अप्रैल में करना है। अप्रैल के बिलों में ये इजाफा जो है ये लग के आएगा। अब ये गरीब बंदा जो 10, 15, 20 हज़ार कमाता है, अब उसकी कमाई से ज़्यादा जो है वो उसके बिल आ रहे हैं। तो लगता है कि फिर हम जा रहे हैं मोमबत्ती के दौर में, हमें फिर मोमबत्ती के दौर में धकेला जा रहा है। और मेरा ख्याल है आवाम को अब फिर जो है वो मोटरसाइकिलों से हट के साइकिल्स पे आना पड़ेगा। और शायद हुकूमत ने अच्छा ही सोचा होगा कि कहते हैं कि साइकिल चलाने से ज़रा सेहत अच्छी रहती है। तो जाहिर सी बात है, गरीब परवर हुकूमत है, उसे पता है कि ऐसे ही अवाम मोटरसाइकिल चलू के जब वर्जिश नहीं करेंगे बीमार होंगे, इनका दवाइयों पे ख़र्चा होगा। पहले इतना महंगा मोटरसाइकिल लें, फिर इतना महंगा पेट्रोल लें, तो बेहतर है कि ये साइकिल पे ही चले जाएं। तो हमें साइकिल पर ही मेरा ख्याल है ले जाने की तैयारी हो रही है। तो दोस्तों, आज मैं गुजारिश करना चाहता हूँ पीपल्स पार्टी और नून लीग के वर्कर से, इनसे मैं ख़ुसूसी तौर पे गुजारिश करना चाहता हूँ कि देखें, आपकी पार्टियाँ जो हैं ये कब से हुकूमत में हैं। मेरा ख्याल है 40, किसी को 40 साल हो गए, किसी को 50 साल हो गए। पीपल्स पार्टी तकरीबन 1971 से शुरू हुए, फिर कुछ गैप आया, 1988 से फिर शुरू हुए। नून लीग भी 85 से शुरू हुए, फिर 88 में वजारत आला, फिर वज़ीर आज़म, 3-4 दफ़ा वज़ीर आज़म बन गए। और मुल्क कहाँ था, आज कहाँ पहुँच गए। उस वक्त जो बच्चे थे वो आज जवान होके बूढ़े भी हो गए हैं। तो मेरी आपसे सिर्फ एक गुजारिश है कि ये छोड़ दें, पीछे छोड़ दें। जितनी हुकूमत, जितना अरसा इनका हो गया वो छोड़ दें। अब इन दोनों पार्टियों की हुकूमत है, दोनों पार्टियाँ हुकूमत में हैं। सिर्फ अब आंखें खोल के देखें कि ये अब मुल्क के साथ क्या करते हैं, ये अपने लिए क्या करते हैं, ये अवाम के लिए क्या करते हैं, ये मुल्क के लिए क्या करते हैं। बस मेरी पीपल्स पार्टी और नून लीग के वर्कर से, पीपल्स पार्टी के और नून लीग के वर्कर से यही गुजारिश है कि अब आंखें खोलें और सिर्फ ये देखें कि ये अब क्या करते हैं। अब दोनों की गवर्नमेंट आ गई है, का वज़ीर आज़म आ गया है, का सदर आ गया, दोनों ने मिल के हुकूमत बनाई है। सिर्फ अब देखें ये अब क्या करते हैं, अब सिर्फ इन पे चेक रखें, अब सिर्फ आंखें खोल के देखें। शायद आपको अब अंदाज़ा हो जाए कि इन्होंने पिछले 40-50 साल क्या किया। और यकीन जाने ये कोई चेंज नहीं होंगे, ये वो इन्होंने 40-50 साल पहले किया ये वही अब करेंगे। लेकिन अब काइंडली आंखें खोल के वो जो अंधा इश्क है उसको ज़रा साइड पे करके, अंधी अकीदत को साइड पे करके ज़रा आंखें खोल के देखें। और ये मैं वर्कर से, कारकुनों से गुजारिश कर रहा हूँ, लीडरों से नहीं। लीडर्स तो इनके हमेशा माल बनाते रहे हैं, वो अब भी माल बनाएंगे। तो मेरी वर्कर से गुजारिश है कि अब आंखें खोल लें, शायद अब आंखें खुल जाएं और आप अपने बच्चों के लिए कम अज़ कम जो है कोई बेहतर फ़ैसला कर सकें। तो आखिर में गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपसे रब्ता जो है वो बहाल रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।